गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो टॉपिक हमारा आज कंप्यूटर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी वो सिंपल टॉपिक हमारा रहेगा। उसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। यानी कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो देख लीजिएगा, ये नहीं कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास लाइफ में आ चुकी है तो वही आपके लिए एक कह सकते हैं कि एंड पॉइंट रहेगा या फिर वही आपका टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आप जितनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती रहती है, एक एक अपॉर्चुनिटी को आप क्या करते हैं, गेट करते हैं और लाइफ में सक्सीड होते हुए जाते हैं। तो पहली तो शुरुआत हमारी यही रहनी चाहिए। अभी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आप अपना 100% दें, प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू रखें, ताकि जो एग्जाम आपका आने वाला है उसमें आप 100% सक्सेस लेकर के रहें। तो शुरुआत करते हैं क्लास की, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली होते क्या है कंप्यूटर सिस्टम में। देखो, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर में हम डेटा को लेकर के जाते हैं। यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के आउटसाइड जो डेटा होता है या आउटसाइड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेकर के जाते हैं। वो सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। यानी कि कह सकते हैं टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। यानी कि ऐसे डिवाइस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जो डेटा हमारे पास आउटसाइड होता है, आप कह सकते हैं आउटसाइड डेटा को या आउटर डेटा को, आउटसाइड डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में ले जाना, कंप्यूटर सिस्टम में ले जाने के लिए जिन डिवाइसेज का हम यूज करते हैं, जिन डिवाइसेज का हम यूज करते हैं, वो डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। यानी कि जो डेटा हमारे पास आउटसाइड रखा होगा उस डेटा को जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में इनसाइड लेकर के जाते हैं वो सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब वो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, देखिएगा। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होंगे, हमारे पास कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस होता है, माउस भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। देखो क्वेश्चन यहां से क्या बन रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास कीबोर्ड एंड माउस होता है। कीबोर्ड को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि विदाउट कीबोर्ड हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में नहीं ले जा सकते। आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट राइट करना चाहते हैं आप कीबोर्ड का यूज करते हैं टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में अगर आप डेटा को आपको फीड करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स को राइट करना है, तो राइटिंग का जितना भी आपका वर्क होगा वो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ही होगा। क्योंकि कीबोर्ड पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कीज होती हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, आपकी न्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं और कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं। तो उन कीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड लेकर के जाते हैं राइटिंग के थ्रू। यानी कि डॉक्यूमेंट आप राइट करते हैं उसी फॉर्म में हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो पहले क्या होगा, आपका राइटिंग वर्क होगा। तो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो आपके पास इनपुट डिवाइस होगा दैट विल बी कीबोर्ड। उसके बाद में क्या होते हैं, माउस होते हैं। यानी कि जो डेटा आपने लिख दिया है पहले से, यानी कि कंटेंट आपने राइट कर दिया है, उस फाइल को आपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर दिया है। उस सेव्ड कंटेंट को, सेव्ड फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। माउस की हेल्प से क्या करते हैं, उस फाइल को हम ओपन करते हैं, पॉइंट करते हैं बिटवीन नंबर ऑफ फाइल्स। क्योंकि बहुत सारी फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम में हो सकती है, उसमें से मुझे किसी एक फाइल को अगर ओपन करना है तो मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करता हूं, उसको पॉइंट करता हूं। अगर वो पॉइंटिंग डिवाइस जो हमारे पास होता है कंप्यूटर सिस्टम में दैट इज माउस। यानी कि दोनों क्या होंगे, हमारे मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस होंगे, मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से बन रहा है, ठीक है। इनके अलावा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, देखिएगा। एक होता है स्कैनर। स्कैनर भी क्या होता है, हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसका काम क्या होता है, किसी हार्ड कॉपी को, हार्ड कॉपी जो आपके पास होगी
को कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट कॉपी। यानी कि ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रखा है, चाहे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हो या आपके पास कोई जो नोट्स होंगे कंप्यूटर के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होते हैं, आप चाहते हैं उन नोट्स को आउटसाइड से जो आपके सामने जो हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में एज ए सॉफ्ट कॉपी सेव करना चाहते हैं, ताकि उन नोट्स को आप फर्दर भी कहीं फॉरवर्ड कर सकें। तो उसके लिए जो डिवाइस आप यूज करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा स्कैनर होता है, जिसकी हेल्प से जो आउटर साइड में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेकर के जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइस भी हो जाएगा। तो ये होता है स्कैनर। फिर आता है ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल भी क्या होता है, ट्रैकबॉल भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। देखिए माउस और ट्रैकबॉल दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। दोनों की फंक्शनिंग भी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। माउस का यूज भी हम पॉइंटिंग के लिए प्लस सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। सेम वर्क हमारा ट्रैकबॉल का भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, माउस को हमें क्या करना होता है, किसी फाइल को अगर ओपन करना है तो उस माउस को हमें क्या करना होता है भाई, किसी सरफेस पे मूव करना होता है। यानी कि कर्सर की मूवमेंट डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ माउस, जो सरफेस पे आप मूव करते हैं। तो कर्सर पे स्क्रीन पे क्या होता है, मूव करता है। बट इन केस ऑफ ट्रैकबॉल डिफरेंस क्या होता है कि ट्रैकबॉल एक पोजीशन पे क्या होता है, फिक्स होता है। वही इसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होता है, इसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होता है, लेकिन फर्क केवल क्या होगा, यहां पे जो मिडल बॉल होती है, एक बड़ी मिडल बॉल होती है, उस बॉल की मूवमेंट के ऊपर कर्सर क्या करता है, आपका मूव करता है स्क्रीन के ऊपर। यानी कि वो एक फिक्स पोजीशन पे क्या होता है, लगा होता है, उसको आप मूव नहीं करा सकते। जो कर्सर का मूवमेंट होगा, कोई भी सिलेक्शन आप ऑन स्क्रीन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ जो मिडल बॉल होगी उसी के थ्रू करेंगे, तो वो होता है हमारा ट्रैक बॉल। ये दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके पॉइंटिंग डिवाइस भी होंगे, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इनमें से पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका है, माउस भी होता है, ट्रैक बॉल भी होता है, एंड इवन लाइट पेन भी होता है। एक लाइट पेन भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी क्या होता है भाई, इनपुट डिवाइस होता है, जिसका हम यूज क्या करते हैं, स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए। क्रिकेट गेम आपने देखा होगा, वहां पे भी क्या होती है, ड्राइंग होती है विद जैसे बॉल की मूवमेंट होती है, वो किस तरीके से ऑन ग्राउंड जाती है, तो उसको भी अगर आपको स्क्रीन पे शो करना है तो हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, लाइट पेन का यूज करते हैं, यानी कि स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए। वो कौन सा होता है, ये भी क्या होगा, हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके अलावा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखिएगा। और क्या हो सकते हैं, लाइट पेन हमारा हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, जॉयस्टिक भी होता है। देखो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सीईटी के एग्जाम जो आपका इन फ्यूचर में आने वाला है वो कभी भी हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी भी हमें अभी से कंटिन्यू रखना है। या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे वो आपका पंजाब पुलिस का हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का, चाहे राजस्थान पुलिस का करना हो, सब एग्जाम में इनपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन आपका 100% आता है। तो जॉयस्टिक क्या होगा, जॉयस्टिक भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। लेकिन इस डिवाइस का बेसिकली यूज क्या होते हैं, गेमिंग में हम यूज करते हैं। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में गेमिंग के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं भाई, वो हमारा जॉयस्टिक होता है। सीधा सा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि गेमिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, वो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो वो डिवाइस कौन सा होता है, हमारा जॉयस्टिक होता है। उसके अलावा टच स्क्रीन होता है। देखो टच स्क्रीन भी क्या हुआ, हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन भी क्या होगा भाई, एक इनपुट डिवाइस होगा, टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन का यूज क्या होगा, यानी कि ये हमारा इनपुट डिवाइस तो होगा, लेकिन यहां पे एक कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस है ये, जिसको हम इनपुट डिवाइस तो जरूर बोलेंगे भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इनपुट डिवाइस पे जाएंगे, लेकिन ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी होता है, क्योंकि सेम डिवाइस का हम यूज करते हैं इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, और सेम डिवाइस का हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए भी। हम सेम स्क्रीन का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी टच स्क्रीन को क्या किया, टच किया, और उसी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, आपको आउटपुट भी आ रहा है। यानी कि क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट कहां से बन रहा है कि भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट के लिए भी यूज किया जाता है प्लस आउटपुट के लिए भी यूज किया जाता है, वो डिवाइस हमारा कौन सा होता है, वो डिवाइस हमारा टच स्क्रीन होता है। क्योंकि सेम स्क्रीन पे आपको इनपुट प्रोवाइड करना होता है और सेम स्क्रीन पे आपको आउटपुट प्रोवाइड करना, आउटपुट डिस्प्ले होता है, इसलिए कौन सा डिवाइस हो जाएगा, हमारा इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये हमारा एक
एक्सेप्शनल केस है, लेकिन पेपर में अगर इनपुट डिवाइस ऑप्शन में गिवन है, आउटपुट डिवाइस ऑप्शन में गिवन है, लेकिन बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लेके चलेंगे इनपुट डिवाइस में, क्योंकि जब तक आप इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर बोथ ए एंड बी आता है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों आता है, तो हम बोथ ए एंड बी को ही चेक करेंगे, जिसमें आपके दोनों ऑप्शन होंगे, जिसमें इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टच स्क्रीन। उसके बाद में OMR भी एक डिवाइस होता है, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये फुल फॉर्म होती है OMR की। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं OMR सीट पे होते हैं, यानी कि OMR सीट पे आप पेपर देते हैं, चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कोई भी एग्जाम हो सकता है, आप OMR सीट पे क्या करके आते हैं, एग्जाम दे करके आते हैं। और उस एग्जाम्स में आपने देखा वो सीट के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, 4 ऐसे सर्कल होते हैं, उनमें से किसी एक को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। यानी कि इस मार्क को, इस फील्ड मार्क को जो आप इंक के थ्रू क्या करते हैं, फिल करते हैं, पेन या पेंसिल का यूज करते हैं, जिसमें आपके ब्लैक पेन होता है या ब्लू पेन होता है, उस पेन से जो आप डार्क करके साथ में जो सर्कल को आप ड्रॉ कर देते हैं, इस सर्कल को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, या फिर जो SSC या फिर HSSC होगी वो यूज करेगी, वो किसका यूज करेगी भाई, OMR डिवाइस का यूज करती है। जो उस जिस सीट के ऊपर आपने एग्जाम दिया, उस सीट में जितनी भी आपने क्वेश्चन वाइज, आंसर वाइज जितने भी सर्कल आपने क्या किए हैं, फिल किए हैं, उन सर्कल्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होगा वो कौन सा होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। अब उसमें फंक्शनिंग एक तरीके से कैसा होगा, यानी कि जैसे OMR डिवाइस हमारे पास होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना जो आपका एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के कोरस्पॉन्डिंग जो एक ओरिजिनल आंसर सीट प्रिपेयर होगी, जिसमें राइट आंसर्स की सीट को हम फिल करेंगे, और उस सीट को क्या किया जाएगा, पहले OMR डिवाइस में स्कैन किया जाएगा। अब जितनी भी आपने एग्जाम दिया है उन सीट्स को, जो पहले से सीट कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि OMR डिवाइस में ऑलरेडी स्कैन हो चुकी है, उस सीट का कंपैरिजन आप लोगों की जो सीट होगी उसके साथ कंपैरिजन होगा। जितने भी क्वेश्चंस वहां पे मैच कर रहे होंगे वही उस रिजल्ट्स में डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई आपके 75 मार्क्स आप गेट कर रहे हैं, बिकॉज ओरिजिनल सीट के साथ कंपैरिजन के बाद में आपके 75 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ओरिजिनल सीट से मैच कर रहे हैं। यानी कि वो मार्किंग रीड करेगा, जहां मैपिंग हो जाएगी, क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, वही आपका रिजल्ट्स में आ जाएगा। यानी कि काम आपका फास्ट हो जाएगा। अगर वही काम आप मैनुअली करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक सीट को चेक करने के लिए, और प्लस वहां मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन OMR डिवाइस मिस्टेक नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज अ मशीन। अगर आपने उसको करेक्ट तरीके से, एक्यूरेट तरीके से आपने क्या किया, यूज किया है, फंक्शनिंग बिल्कुल करेक्ट चल रही है, तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम OMR डिवाइस का यूज करते हैं। तो OMR डिवाइस का यूज क्या होगा, मार्क को रीड करने के लिए, OMR सीट को चेक करने के लिए इसी डिवाइस का हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास BCR भी एक डिवाइस होता है। BCR भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर। यानी कि बार कोड को रीड करने वाला ऐसा डिवाइस जो बार कोड को रीड करता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो जाती है। जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां जाकर के कुछ आपको प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, तो वहां पे भी आपके पास QR कोड या फिर बार कोड का ऑप्शन होता है, उसको स्कैन करके जिस यानी कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी स्पेसिफिकेशंस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। वो डिवाइस कौन सा होता है, हमारा बार कोड रीडर होता है। यानी कि यूजर को, जो भी काउंटर पे इंसान बैठा होता है, उसको मैनुअली वो चीजें एंटर करने की जरूरत नहीं होती है, वो चीजें ऑटोमेटिकली वहां फिल हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बार कोड रीडर। यानी कि एक लाइट होती है, आपने देखा होगा, वो डिवाइस काउंटर पे बैठा होता है, फटाफट क्या करता है, उस प्रोडक्ट को रीड करता है उस लाइट के थ्रू, और उसकी स्पेसिफिकेशंस, उस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका प्राइस कितना है, उसका प्रोडक्ट नंबर क्या है, एवरी इंफॉर्मेशन फिल ऑटोमेटिकली वहां फिल हो जाती है। इसीलिए इस डिवाइस का हम यूज करते हैं, दैट इज बार कोड रीडर। MICR भी एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यानी कि अब क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन ये है कि इस डिवाइस का यूज हम कहां करते हैं। तो इस डिवाइस का यूज कहां होता है, बैंक्स में यूज होता है, बैंकिंग सिस्टम में। आप कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में डे बाय डे आपको हजारों चेक प्रोसेस करने होते हैं, और उस चेक को रीड करने के लिए, उस चेक के स्पेसिफिकेशंस को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में फीड करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, MICR डिवाइस का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं चेक को प्रोसेस करने के लिए। अब जो चेक के ऊपर जो चेक नंबर होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, यानी कि वो
उस इंक को रीड करने के लिए, उस चेक नंबर को रीड करने के लिए जो बैंक सिस्टम वाले, बैंक वाले क्या करते हैं, MICR डिवाइस का यूज करते हैं। तो वही क्या हो जाएगा हमारा, MICR हो जाएगा। तो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि भाई MICR डिवाइस का यूज हम कहां करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो पहला आंसर आपका आ जाएगा कि भाई बैंकिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं टू प्रोसेस, चेक को प्रोसेस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा ग्राफिक टैबलेट होता है। ग्राफिक टैबलेट भी क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस ही होगा। ग्राफिक टैबलेट पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इनके आउटसाइड से कुछ ना कुछ राइटिंग वर्क करते हैं। तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, जिसका काम क्या होता है, आउटर कोई इमेज आप क्या करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे आप अपनी सेल्फी लेते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर रखा हुआ उसके आप इमेज चाहते हैं, या फिर कोई क्लास ऐसी है, जैसे आप आजकल वेब कैमरा के थ्रू हम क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। आप अपनी फोटो को सामने वाले को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और सामने वाले की फोटो आप तक पहुंचती है, वो किसकी हेल्प से आती है, वो वेब कैमरा की हेल्प से आती है। लैपटॉप में वेब कैमरा आता है, यानी कि आपकी इमेज को, यानी कि आप बाहर बैठे हुए हैं, आपकी इमेज को कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड लेकर के जा रहा है और सामने वाले के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि आउटर इमेज जो आपकी है उसको कंप्यूटर सिस्टम में ले जाने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा वेब कैमरा होता है। इसका काम क्या होता है, इनपुट का, यानी कि इनपुट करेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका कोई पिक्चर हो सकती है आउटसाइड, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर आप खुद हो सकते हैं जो आप अपनी इमेज को दूसरे इंसान को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, वेब कैमरा हमारे पास होता है। सो दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेज जो हमने आज स्टडी किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमने एक नई शुरुआत की, एक यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, दैट इज मिशन कामयाबी, जिद से जीत तक। हम लोग बहुत सारी क्लासेस आपकी यहाँ पर लेकर के आएंगे, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि ओनली कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पे होंगी, बहुत सारी क्लासेस होंगी जिसमें एनडीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपको करवाई जाएगी। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी फैकल्टीज यहाँ पे आएंगी, ऑल सब्जेक्ट्स फैकल्टीज होंगी, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे जिनको अपनी फील्ड में 5 to 6 years मिनिमम एक्सपीरियंस होगा। वो लोग यहाँ पर आएंगे, आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाएंगे और आपको लाइफ में सक्सेस तक ले जाने के लिए सारे टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। इनके अलावा बहुत सारी क्लासेस आपकी होंगी, चाहे वो एनटीएससी के एग्जाम्स हों, उनके लिए भी हम टीम डिसाइड कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो टीम का इंट्रोडक्शन भी होगा। जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उन स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू आपके सामने आएगा कि उन लोगों ने किस तरीके से तैयारी किया। कंटेंट जो होगा, बुक्स का जो भी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है और क्वालिटी के साथ मिलने वाला है, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बहुत अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के सामने डिलीवर होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल इनपुट डिवाइसेस को स्टडी किया और ये डिवाइसेस मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन भी किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस में मैंने पूरा अपना 100% दिया, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप आगे फर्दर भी फॉरवर्ड करेंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि हम इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें। और जितने भी आपके अब नए बैच आने वाले हैं, चाहे वो हरियाणा के सीईटी का बैच आ रहा हो, उसका भी एक हम कोर्स लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस बैच लेकर के आएंगे, जिनमें हमारे पास क्या होगा, जो जितने प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके भी हम एक चेकलिस्ट बना रहे हैं, और उन प्रैक्टिस बैच को हम आपके सामने यूट्यूब पे डिलीवर करेंगे। और जितने भी और स्टेट एग्जाम्स होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया, उनकी क्लासेस भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।